अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल SK एजुविज़न में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, रुबाई का सिलसिला जारी था। आपका निसाब धीरे धीरे कंप्लीट होने की कगार पर है। धीरे धीरे आपका पूरा निसाब कंप्लीट होने को जा रहा है। ये आपके निसाब का सेकंड लास्ट चैप्टर है नवाए उर्दू का। रुबाई आपके निसाब में 3 रुबाइयाँ शामिल की गई हैं, जिनमें से एक रुबाई अनीस की 2 रुबाइयाँ हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम रुबाई पढ़ने जा रहे हैं। उस रुबाई को लिखने वाले हैं तिलोक चंद महरूम। सबक नंबर 24। ठीक है, तिलोक चंद आपका नाम है और महरूम आपका क्या है, तखल्लुस है। ठीक है, एक होता है महरूम और एक होता है मरहूम। मरहूम का मतलब होता है स्वर्गवासी, महरूम का मतलब होता है वंचित। हालांकि आप किसी चीज़ से वंचित नहीं हैं, पर महरूम क्या है, आपका तखल्लुस, एक इंट्रो है जिससे आपको पहचाना जाता है। हर शायर अपने नाम के आगे एक तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसकी पहचान होती है कि ये जनाब शायर हैं, ये जनाब शायर हैं और फ़लाँ शायर का लिखा गया है। जैसे मैं अपनी शायरियों में सैफ़ी तखल्लुस इस्तेमाल करता हूँ, तो सैफ़ी मेरा नाम नहीं है बल्कि क्या है, मेरा तखल्लुस है। नाम तो मेरा शहज़ाद ख़ान है, ये आप सभी जानते हैं, पर सैफ़ी क्या है, मेरा तखल्लुस है। ऐसे ही आपका महरूम आपका क्या है, तखल्लुस है। आप किसी चीज़ से वंचित नहीं हैं, बट ये आपका क्या है, तखल्लुस है। आज जो हम तिलोक चंद की रुबाई पढ़ने जा रहे हैं, रुबाई के बारे में हम पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरी वजाहत हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें रुबाई के बारे में पूरी जानकारी, पूरी बात, रुबाई की खसूसियात वगैरह सब हम पहले बता चुके हैं। तो आज हम डायरेक्टली रुबाई स्टार्ट करेंगे, रुबाई से शुरू करेंगे। लेकिन रुबाई से शुरू करने से पहले हम जानेंगे तिलोक चंद महरूम का इंट्रोडक्शन, उनका मुख्तसर तारुफ जानेंगे। उसके बाद हम उनकी रुबाई को पढ़ेंगे और जानेंगे कि उस रुबाई में आप क्या कहना चाहते हैं। उस 4 लाइन के, उस 4 मिसरों के उस बंद में, 4 मिसरों की उस रुबाई में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, क्या बात आपको समझाना चाहते हैं। चलो ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तिलोक चंद महरूम 1887-1966। तिलोक चंद महरूम की विलादत, आपका जन्म 1887 में हुआ था, जबकि आपका इंतकाल, आपकी वफ़ात 1966 ईस्वी में हुई थी। तिलोक चंद नाम महरूम तखल्लुस गुजरांवाला में पैदा हुए। ठीक है, नाम आपका तिलोक चंद, महरूम आपका क्या है, तखल्लुस है, और गुजरांवाला में आपकी पैदाइश हुई थी। तिलोक चंद महरूम की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दर्स व तदरीस में गुजरा। दर्स और तदरीस यानी पढ़ने और पढ़ाने में आपकी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। महरूम ने इक़बाल और सुरूर जहाँ आबादी के कलाम से मुतासिर होकर नज़में लिखी। इक़बाल यानी अल्लामा इक़बाल और सुरूर जहाँ आबादी, इन दोनों की नज़मों का पढ़कर आप क्या हुए, मुतासिर हुए। मुतासिर मतलब प्रभावित हुए, और उनसे प्रभावित होकर ही आपने भी नज़में लिखना शुरू किया। बेशतर नज़में मुनाज़िर फ़ितरत, हिब्बुल वतनी और कौमी और सियासी मौज़ूआत पर हैं। बच्चों की ज़हनी तरबियत के लिए महरूम ने मुतअद्दिद नज़में लिखी। मुतअद्दिद यानी असंख्य, बहुत सारी संख्या में, बहुत ही ज़्यादा। किसके लिए? बच्चों की ज़हनियत के लिए, बच्चों के दिमागी शऊर के लिए, उनको सही शिक्षा देने के लिए आपने बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में लिखी हैं। आपकी इस बेशतर नज़में यानी बहुत सारी नज़में, ज़्यादातर नज़में किस पे है? मुनाज़िर फ़ितरत, फ़ितरत का मंज़र कह सकते हैं आप इसे, प्राकृतिक सुंदरता, नेचर ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर की ब्यूटी को लेकर आपने ज़्यादातर क्या लिखा है, नज़में लिखी हैं। हिब्बुल वतनी यानी वतन की मोहब्बत, वतन की मोहब्बत, देशभक्ति को लेकर आपने नज़में लिखी हैं। और सियासी मौज़ूआत, सियासी कहते हैं राजनीतिक, मौज़ूआत कहते हैं विषय, यानी राजनीतिक विषयों पर भी आपने क्या लिखी हैं, नज़में लिखी हैं। ये आपकी नज़मों का मैदान रहा है, ये आपकी नज़मों के ख़ास उन्वान, ख़ास टॉपिक रहे हैं। कौन से? मनाज़िर फ़ितरत, हिब्बुल वतनी और कौमी और सियासी। कौमी यानी धार्मिक,
कौमी यानी धार्मिक, कौम को लेकर, मज़हब को लेकर, सियासी मौज़ूआत को लेकर, राजनीतिक मसलों मसाइल को लेकर, मनाज़िर फ़ितरत, प्रकृति की सुंदरता को लेकर, प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर, ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की सुंदरता को लेकर आपने नज़में लिखी हैं। और बच्चों की ज़हनी एतबार से, बच्चों को ज़हनी क़ुव्वत के एतबार से आपने बहुत सारी नज़में बच्चों के लिए भी लिखी हैं। किसने लिखी है? तिलोक चंद महरूम ने। ठीक है, आगे देखिए। महरूम ने नज़मों के साथ साथ गज़लें भी कही हैं और रुबाइयाँ भी कही हैं। आपने नज़मों के साथ साथ गज़लें भी कही हैं और रुबाइयाँ भी कही हैं, जिसमें से एक रुबाई आपके निसाब में शामिल है। महरूम सूफियाना मिजाज रखते थे। सूफियाना कहते हैं तसव्वुफ़ वाला मिजाज रखना, सूफ़ी मिजाज रखना, यानी ईश्वर की भक्ति में लीन, हिंदी में आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। यानी खुदा की मोहब्बत में जो इंसान गिरफ़्तार हो जाए, खुदा की मोहब्बत में सब कुछ कर गुज़र जाए, कुछ ऐसा वाला उनका मिजाज रहा करता है, उसे कहते हैं सूफ़ी। एक सूफियाना आपका मिजाज रहा करता था। उनके कलाम में आरिफाना मज़ामीन, इंसान दोस्ती, इंसान की इंसान से दोस्ती, मज़हब व इख़लाक़, मज़हब यानी धर्म, इख़लाक़ कहते हैं व्यवहार को, धार्मिक आचरण, धार्मिक अच्छे व्यवहार, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जैसे मौज़ूआत मिलते हैं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कहते हैं एकता, हिंदू मुसलमान एकता को लेकर आपने जो विषय चुने हैं वही आपके नज़म के क्या रहे हैं, टॉपिक्स रहे हैं। आपने उन टॉपिक्स को लेकर सबसे ज़्यादा नज़में कलाम कहे हैं आपने। उसमें गज़लें भी शामिल हैं, रुबाइयाँ भी शामिल हैं और नज़में भी शामिल हैं। आपने इंसान की इंसान से दोस्ती, एक इंसान को, इंसानियत को लेकर आपने नज़में लिखी हैं। आपने मज़हब को लेकर, अच्छे अखलाक को लेकर, अच्छे आचरण को लेकर, अच्छे व्यवहार को लेकर आपने क्या लिखी हैं? नज़में लिखी हैं। आपने इत्तेहाद को लेकर, हिंदू मुसलमान एकता को लेकर आपने क्या लिखी हैं? कलाम कहे हैं। उनका पहला मजमुआ कलाम महरूम के उन्वान से 1916 में शाया हुआ। बाद में गंज मानी और कारवान वतन, रुबाइयात महरूम और नैरंग मानी वगैरह शाये हुए, यानी प्रकाशित हुए। ये आपके कलाम के मजमुआ हैं, संग्रह हैं, जो कि क्या है, बारी बारी प्रकाशित हुए हैं। 1916 में आपका पहला मजमुआ जो शाया हुआ है, जो प्रकाशित हुआ है, वो है कलाम महरूम। ठीक है, उसके बाद गंज मानी, कारवान वतन और रुबाइयात महरूम और नैरंग मानी आपके बारी बारी क्या हुए हैं? प्रकाशित हुए हैं, शाया हुए हैं। हिंदी में मैं ज़्यादा वर्ड के हिंदी लफ्ज़ के ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करता हूँ ताकि आपको इन उर्दू अल्फाज का बखूबी अंदाज़ा लग जाए कि असल में इस वर्ड का, इस शब्द का, इस लफ्ज़ का असल मानी क्या है। ठीक है, हिंदी मानी आपको किताबों में ज़्यादातर आपकी हिंदी बेस्ड किताबें हुआ करती है। हिंदी में ही आपकी सामाजिक हुआ करती है, विज्ञान हुआ करती है, हिंदी की किताबें हुआ करती है। दूसरी किताबें भी हिंदी भाषा में, हिंदी ज़बान में नहीं, हिंदी भाषा में लिखी होती हैं, तो आपको हिंदी भाषा का थोड़ा अच्छा नॉलेज हुआ करता है। उर्दू चूँकि आपकी आम ज़बान नहीं है, आपको उर्दू इनसे सीख कर समझनी है और अपने अंदर उर्दू को उतारना है। ठीक है, मैंने अभी भी काफ़ी बच्चों से जब मेरे कांटेक्ट होते हैं, काफ़ी बच्चों से जब मेरी बात होती है, तो अभी भी उर्दू को उर्दू नहीं बोल के बोलते उर्दू। क्या पढ़ते हैं? उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू नहीं है, उड़ के दू नहीं है, वो है उर्दू। ठीक है, आप अपने आप को, अपने तलफ़्फ़ुज़ को, अपने प्रोनाउंस को भी सुधारने की क्या करें? कोशिश करें। चलिए तिलोक चंद महरूम की पहली रुबाई को पढ़ते हैं, रुबाई को भी समझते हैं और रुबाई की सिन्फ़ को भी समझने की वापस कोशिश करते हैं। आपकी पहली रुबाई है, सुनिए ढंग से। फितरत की दी हुई मसरत को खोकर, फितरत की दी हुई मसरत को खोकर, औरों को ना कर मलूल गमगी होकर, ये उम्र बहरहाल गुज़र जाएगी, हंस हंस कर इसे गुजार या रो रो कर। पहले हम सिन्फ़ को समझेंगे, फिर हम अशार को समझेंगे। ठीक है, आपके सामने 4 मिसरे दिए गए हैं और 4 मिसरों का मतलब ये क्या है? रुबाई है। ठीक है, रुबाई की पहली शर्त। दूसरी शर्त, इसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा क्या होता है? हम काफ़िया होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। तो उसका पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, जो सबसे लास्ट वाला, सबसे आखिर वाला जो लफ्ज़ है वो है कर, कर और कर। तो ये तीनों लफ्ज़ क्या हुए? ये तीनों अल्फाज क्या हुए? ये हुए हैं रदीफ़। और इससे पहले हम ज़बान, हम सूत जो लफ्ज़ हैं वो है खो, हो और रो। देखो पहले वाले
अनीस की जब हमने गज़लें अनीस की जब हमने रुबाइयात पढ़ी थी, उनमें जो काफ़िया था उसमें आ की आवाज़ आई थी, जैसे खुदा, सदा, जा, आ की। इसमें तीनों हम ज़बान हमसूत अल्फाज हैं, वह है खो, हो और रो। अब आप काफ़िया समझ चुके हैं, ठीक है। काफ़िए से, रदीफ़ से, मतला से, मक्ता से रिलेटेड भी सवालात एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो आपको काफ़िया रदीफ़ की नॉलेज होना भी ज़रूरी है, आप उस पर भी पूरा तवज्जो दें। तो कर, कर, कर ये तीनों है रदीफ़, खो, हो और रो ये क्या है, काफ़िया है। आपको इम्तिहान में एक बंद में से एक अशार दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इसमें से रदीफ़ कौन सा है, तो आपको ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं और हो सकता है आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आपसे काफ़िया भी पूछा जा सकता है और आपसे चार मिसरों का कोई बंद दे दिया जाए और आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये किस नज़म का बंद है, ये किसी अशार का, किसी गज़ल का बंद है या किसी रुबाई का बंद है। ये सवालात भी आपसे किए जा सकते हैं। तो अब सवाल है आपका पहला सवाल, यानी पहली आपकी जो रुबाई है वो है फ़ितरत की दी हुई मसरत को खोकर। फ़ितरत कहते हैं कुदरत को, नेचर को, प्रकृति को। फ़ितरत यानी प्रकृति, नेचर, खुदा की कुदरत, खुदा ने जो ज़िंदगी आपको दी है वो फ़ितरत। फ़ितरत की दी हुई मसरत को खोकर, मसरत कहते हैं खुशी, मसरत कहते हैं खुशी को, तो खुदा की दी हुई, प्रकृति की दी हुई, नेचर की दी हुई खुशी को खोकर, औरों को ना मलूल कर, गमगीन होकर। मलूल कहते हैं दुखी होना, उदास होना। मलूल बना है मलाल से, मलाल कहते हैं उदासपन को, उदास होने को। मौलूल भी मलाल से ही बना है, मलूल का मतलब उदास होना। गमगीन होकर यानी दुखी होकर, गम में डूब कर, खुद इतना दुखी मत हो कि तुझे देखकर लोग भी क्या हो जाएं, उदास हो जाएं। अगला मिसरा है, ये उम्र बहरहाल गुज़र जाएगी। ये जो उम्र तुझे मिली है, ये जो एज तुझे मिली है, ये ज़िंदगी जो तुझे मिली है, बहरहाल यानी हर हाल में क्या होगी, एक दिन गुज़र ही जाएगी, क्योंकि वक्त कभी रुकता नहीं है। ये जो उम्र है एक ना एक दिन इसको ख़त्म होना है, तो बहरहाल आपकी उम्र भी एक ना एक दिन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हंस हंस कर इसे गुजार, यानी हंस हंस कर, खुश रह के तू चाहे तो इसे गुजार सकता है, या रो रो कर, और या तू चाहे तो रो रो कर भी गुजार, पर एक ना एक दिन तो उम्र ख़त्म हो जानी है। ये वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग था। आप समझिए इसका असली मफ़हूम। शायर इसमें कहना चाहते हैं, फ़ितरत की दी हुई मसरत को खोकर, यानी कुदरत की दी हुई, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी आपको बख्शी है, उसे आप उसमें जो सुकून दिया है, उसमें जो खुशी दी है, उस खुशी को छोड़कर आप गमगीन हो जाएं, तो आप ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें और आप ऐसे गमगीन ना हो, आप ऐसे दुख में ना डूबें कि आपको देखकर सामने वाला इंसान भी क्या हो जाए, गमगीन हो जाए। सामने वाला इंसान आपको देखकर उदास हो जाए, हाय रे इसकी ज़िंदगी कैसी परेशान है, हाय रे इसकी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ है, ये कितनी तकालीफ़ों से गुज़र रहा है। ठीक है, तकलीफ़ की जमा है तकालीफ़, तो हाई कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, वो आपकी तकलीफ़ों से, आपकी परेशानियों से, आपके दुख दर्द से परेशान और पशेमान होकर वो इंसान भी क्या हो जाए, मलूल हो जाए, वो इंसान भी दुख में, रंज में, गम में डूब जाए। आप ऐसी ज़िंदगी ना गुजारें। अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी बख्शी है, खुदा ने आपको जो ज़िंदगी बख्शी है, उस बख्शी हुई ज़िंदगी को खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, ना कि उसमें गम तलाश करें, ना कि उसमें दुख तलाश करें, ना कि उसमें परेशानियां तलाश करें। बेशक ज़िंदगी है, बेशक आपको जो ज़िंदगी मिली है इसमें कुछ पल सुकून के भी हैं, कुछ पल गम के भी आएंगे। सुख दुख का आना जाना ज़िंदगी भर चलता रहता है, पर ऐसा नहीं है कि हम उन दुखों को, उन गमों को पकड़ कर बैठ जाएं और अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल उदासी वाली ज़िंदगी बनाकर बैठ जाएं। अगला शेर फरमाते हैं, ये उम्र बहरहाल गुज़र जाएगी, हंस हंस कर इसे गुजार या रो रो कर। और आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हो, मान लो आपको जो ज़िंदगी मिली है, 60 साल आपकी ज़िंदगी है, 70 साल आपकी ज़िंदगी है, और किसी बात पर आपको रंज हुआ, किसी बात पर आपको दुख हुआ, किसी बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और अगर आप उस दुख में, उस गम में डूबे रहकर आपने वो ज़िंदगी गुजार दी,
तो जो पल आपने गुजार दिया, क्या वो पल, वो ज़िंदगी है, वो वक्त आपको वापस मिल पाएगा? नहीं। आपने अपनी 60 साल की 70 साल ज़िंदगी में आपने वो वक्त खो दिया जिसको आप खुश रहकर भी गुजार सकते थे, पर आपने तो उसे रो रो कर, आपने उसे मलाल होकर, मलूल होकर, आपने उसमें दुख होकर, रंज में डूबकर आपने वो वक्त गुजार दिया। अब आपकी ज़िंदगी क्या हो गई है? शॉर्ट हो गई है। अब आपकी ज़िंदगी का वो पल जा चुका है। अब आपकी ज़िंदगी से वो वक्त जा चुका है। अब वो वक्त वापस नहीं आने वाला है। तो ये ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे हंस हंस कर गुजारें, आप चाहें तो इसे रो रो कर गुजारें। ज़िंदगी आपकी है, चुनाव आपका है, पसंद आपकी है। आप चाहें जैसे ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन, आपका पर्सनल राय है, आपका पर्सनल तजुर्बा है। आप जैसे चाहें आपकी ज़िंदगी वैसे गुजारें। लेकिन शायर फिर भी कहते हैं, कुदरत की दी हुई खुशी को ठुकरा कर, कुदरत ने आपको बहुत खुशियाँ दी है, कुदरत ने, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खुशियाँ दी है। आप कोशिश करें उन खुशियों को चुनने की, आप कोशिश करें उन खुशियों के चुनाव की, आप कोशिश करें उन खुशियों में खुश रहने की, ना कि आप दूसरी बातों में, आप गम वाली बातों में गमज़दा रहकर ज़िंदगी गुजारें कि आपको देखकर दूसरे लोग भी क्या हो जाएं? दुखी हो जाएं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कुछ हादसा पेश हो जाता है और हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो हाँ, हादसा सबके साथ होते हैं, हादसात सबके साथ होते हैं, परेशानियां सबके साथ आती है, दुख तकलीफ़ सभी के आती है। आप ये ना सोचें कि ये दुख से सिर्फ मैं ही गुज़र रहा हूँ, इन परेशानियों से सिर्फ मैं ही गुज़र रहा हूँ। ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, बल्कि आपसे भी बुरी बुरी ज़िंदगी, आपसे भी बहुत बदतर ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, और वो भी तो ज़िंदगी जी ही रहे हैं। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उन दुख के पलों को ठुकरा कर, उन दुख के पलों को भूल कर कोशिश करें कि आप उस परेशान वाली हालत में भी खुश रहने की कोशिश करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप उन दर्द से, तकलीफ़ से जूझ रहे हो, लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आप लोगों में अपनी तकलीफ़ को इस तरह नुमाया ना करें, इस तरह स्पष्ट, इस तरह ज़ाहिर ना करें कि लोगों को लगे, आपके परिवार वालों को लगे कि हाँ, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा गम में जी रहा है। आपको ये बातें शो नहीं करनी है, ये बातें ज़ाहिर नहीं करनी है, क्योंकि आप तो शायद बात से छोटा ही दुखी हों, आपके माँ बाप, आपके वालिदैन आपकी बात को सोचकर क्या हो जाए? ज़्यादा दुखी हो जाएं, आपके घर वाले आपको देखकर ज़्यादा दुखी हो जाएं। आपको ऐसी हालत कभी भी नहीं करनी है। हाँ, हालात हैं, सबके साथ आते हैं, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का नियम है, प्रकृति का नियम है, ज़िंदगी का अमल है। उतार चढ़ाव ज़िंदगी में, दुख दर्द, कभी सुख कभी दुख ज़िंदगी पर आता जाता रहता है, पर हमें उस ज़िंदगी को दुख में हमेशा के लिए डुबोकर नहीं रखना है, बल्कि कोशिश करनी है जितनी भी ज़िंदगी मिली है हमें हर हाल में उसे खुश रहकर ही गुजारनी है। समझ में आ गई बात? अब हम शुरू करते हैं, चलते हैं दूसरी रुबाई की तरफ। दूसरी रुबाई, ठीक है, ढंग से सुने और समझें। लिखा है, मज़हब की ज़बां पर है नकोई का पयाम, हुस्ने अमल और रास्त गोई का पयाम, मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सुलह जोई का पयाम। पहले हम रुबाई को समझेंगे। सबसे आखिरी अल्फाज है पयाम पयाम पयाम। तो ये पयाम तीनों क्या हो गए? रदीफ़ हो गए। अब आप बोलोगे इससे जस्ट पहले वाला, आपने समझाया था जस्ट पहले वाला अल्फाज काफ़िया होता है, इसका मतलब का ये तीनों काफ़िया हैं? नहीं, ये दोनों ही अल्फाज रदीफ़ कहलाएंगे। ये दोनों ही अल्फाज क्या कहलाएंगे? रदीफ़ कहलाएंगे। बल्कि इनसे पहले वाला जो हमसूद ज़बान है, जो सही प्रोनंस वाला, जो एक जैसी प्रोनंसिएशन वाला जो वर्ड है, जो अल्फाज, जो लफ्ज़ दिया गया है, वो कहलाएगा काफ़िया। जैसे पहला लफ्ज़ है नकोई, दूसरा है गोई और चौथा में है जोई। ठीक है, तो ये नकोई, गोई और जोई ये तीनों कहलाएंगे काफ़िया, ना कि का पयाम और का पयाम, ये तीनों कहलाएंगे रदीफ़। लेकिन आपको ये बात और ध्यान में रखनी है, पहले एक वर्ड था, पहले एक लफ्ज़ था जो रदीफ़ कहलाया था, अब यहाँ पर दो लफ्ज़ हैं, का पयाम, तो तीनों, ये दोनों लफ्ज़ ही क्या कहलाएंगे? रदीफ़ कहलाएंगे। अगर मान लो का से पहले कोई एक लफ्ज़ और जुड़ जाता, भलाई का पयाम, भलाई का पयाम, भलाई का पयाम, तो वो तीनों लफ्ज़ ही क्या कहलाते? तीनों ही रदीफ़ कहलाते। तीनों ही क्या कहलाते? रदीफ़ कहलाते। और उससे पहले वाला जो लफ्ज़ होता, जो हमसूद ज़बान जो लफ्ज़ होता, वो क्या कहलाता? वो काफ़िया कहलाता। समझ गए बात? अब हम इसके एक एक मीनिंग की तरफ चलते हैं। मज़हब की ज़बां पर है नकोई का पयाम। मज़हब यानी धर्म,
रिलीजन, रिलीजियस की ज़बान पर हर धर्म यही सिखाता है, न कोई का प्याम, न कोई कहते हैं नेकी को, न कोई कहता है नेकी को, हुस्ने अमल और रास्त गोई का प्याम। हुस्ने अमल कहते हैं अच्छे काम को, हुस्ने अमल कहते हैं अच्छे काम को, रास्त गोई मतलब सच बोलना, रास्त गोई मतलब सच बोलना। हर मज़हब हर धर्म क्या सिखाता है, नेकी करना सिखाता है। हर मज़हब सिखाता है हुस्ने अमल सिखाता है, अच्छे काम करना सिखाता है। हर मज़हब हर धर्म हर रिलीजन रास्त गोई सिखाता है, रास्त गोई का प्याम देता है। प्याम यानी पैगाम, प्याम यानी पैगाम, संदेश, मैसेज। हर धर्म हर रिलीजियस क्या मैसेज देता है, क्या संदेश देता है, वो देता है रास्त गोई का, सच बोलने का मैसेज देता है। मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, और धर्म के नाम पर लड़ाई किस बात की, किस मैटर पर लड़ाई है। धर्म के नाम पर कोई लड़ाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म तो क्या सिखाता है, सच बोलना सिखाता है। धर्म सिखाता है बाहमी सिखाता है, साथ रहना सिखाता है, मेल जोल सिखाता है। फिर धर्म के नाम पर लड़ाई किस बात की। मज़हब देता है सुलह जोई का प्याम, मज़हब देता है, धर्म देता है, क्या देता है, सुलह जोई का प्याम। किसका पैगाम देता है, सुलह जोई का। सुलह जोई कहते हैं मिलजुल कर साथ रहने को, मिलजुल कर साथ रहने को, बाहमी को, बाहम साथ रहने को, मेल जोल को, बिना टकराव के रहने को सुलह जोई कहा जाता है। अब शायर क्या कहना चाहता है, अब समझें बात। मज़हब की ज़बां पर है न कोई का प्याम, हुस्ने अमल और रास्त गोई का प्याम। मज़हब की ज़बान पर है, हर धर्म की ज़बान पर है, हर रिलीजन की ज़बान पर है। हर मज़हब यही प्याम देता है, हर मज़हब हर धर्म यही संदेश देता है, न कोई का, कि नेकी करो। क्या करो, नेकी करो, बुरे कामों से दूर रहो, हमेशा नेकी के काम करो, इंसानियत वाले काम करो, इंसानियत की राह पर चलो। हुस्ने अमल करो यानी अच्छे काम करो, हमेशा अच्छे काम करो, अच्छे सलूक से लोगों के साथ पेश आओ, अच्छे बर्ताव अच्छे व्यवहार से लोगों के साथ पेश आओ। रास्त गोई का प्याम, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। हर मज़हब यही सिखाता है, चाहे वो हिंदू मज़हब हो, चाहे वो मुस्लिम मज़हब हो, चाहे कोई दूसरा मज़हब हो, हर मज़हब यही सिखाता है। कोई मज़हब आपसे लड़ाई झगड़ा बैर नहीं सिखाता, कोई मज़हब लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता, कोई मज़हब बैर नहीं सिखाता, कोई मज़हब किसी को छोटा किसी को बड़ा कहना नहीं सिखाता, कोई मज़हब ऊंच नीच नहीं सिखाता। हर मज़हब यही शिक्षा देता है, हर मज़हब यही पैगाम देता है कि हमेशा सच बोलो, नेकी के काम करो, अच्छे काम करो, लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखो, लोगों के साथ अच्छे तरीके से अच्छे सलूक से पेश आओ, लोगों के साथ आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, लोगों के साथ अच्छे असलूब के साथ पेश आओ, अच्छे बिहेवियर के साथ पेश आओ। हमेशा सच बोलने की आदत डालो, सच्चाई के साथ पेश आओ, झूठ बोलने की आदतों को छोड़ो। कभी झूठ ना बोलने का संदेश देता है, हमेशा नेकी करने का संदेश, हमेशा नेकी करने का पैगाम देता है। कौन, हर मज़हब, हर मज़हब। कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो आपसे कहता हो कि झूठ बोलो, कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो बोलता है कि दंगा फसाद करो, आप लड़ाई झगड़े करो। कोई मज़हब नहीं चाहता, हर मज़हब चाहता है साथ रहने को, हर मज़हब चाहता है साथ रहने को, नेकी के काम करने को, अच्छे काम करने को, सच बोलने को। हर मज़हब यही संदेश देता है, यही पैगाम आप तक पहुँचाता है। फिर शायर कहते हैं, फिर मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी। मज़हब देता है सुलह जोई का प्याम। मज़हब तो हमें ये संदेश देता है, एक मज़हब तो हमें ये सिखाता है कि हम सुलह जोई के साथ रहें, हम बाहम साथ रहें, हम मिलजुल कर काम करें, हम में कोई टकराव ना हो, हम में कोई मतभेद ना हो, हम में कोई मतभेद ना हो, हम में कोई टकराव ना हो। हम एक साथ मिलजुल कर हर काम को लेकर अपने मुल्क को, अपने वतन को आगे बढ़ाएं। हम खुद भी खुश रहें, अपने भाइयों को भी खुश रखें, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब का हो। हम सभी मज़हब के लोग आपस में एक खुशहाली वाला माहौल बनाएं। हर मज़हब यही सिखाता है। फिर किस बात की लड़ाई, किस बात के दंगे फसाद, किस बात के झूठ, किस बात की अफरा तफरी, किस बात के माहौल ख़राब, किस बात के सांप्रदायिक दंगे। ये सब क्या है, गलत है। ये वो लोग हैं जो धर्म को फॉलो ही नहीं करते, ये वो लोग हैं जो धर्म को, मज़हब को फॉलो ही नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं, कुछ लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, कुछ लोग कहते हैं हम उस जात के हैं, हम उस धर्म से, हम उस धर्म से, आपने ये गलत कर दिया, आपने वो गलत कर दिया। और ना जाने किन किन शोशों को खड़ा करके, ना जाने किन किन बिंदुओं पे जाकर झगड़ा करते हैं, टकराव पैदा करते हैं, फसाद खड़ा करते हैं। लेकिन असल में ये वो लोग हैं जो धर्म को, जो मज़हब को फॉलो ही नहीं करते। क्योंकि मज़हब तो पैगाम देता है अमन का,
मज़हब पैगाम देता है सुकून का, शांति का, अमन का पैगाम देता है। मज़हब पैगाम देता है साथ रहने का। मज़हब नाम देता है, मज़हब पैगाम देता है, आपको पैगाम पहुंचाता है साथ रहने का, एक दूसरे के साथ दोस्ती रखने का, एक दूसरे के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आने का, एक दूसरे के साथ खलूस के साथ ज़िंदगी गुजारने का मज़हब पैगाम देता है। और तुम लड़ रहे हो, तुम झगड़ रहे हो, इसका मतलब तो ये है कि तुम उस मज़हब को फॉलो ही नहीं करते, तुम उस मज़हब को जानते ही नहीं हो। तुम मज़हब के नाम पर झगड़े किया करते हो, लेकिन सचमुच तुम मज़हब को मानते ही नहीं हो। तुम तो उस मज़हब को सही तरीके से जानते भी नहीं हो कि उस मज़हब ने तुम्हें क्या पैगाम पहुंचाया है। आपको अमल करना है उन बातों पर जो आपको मज़हब सिखाता है। मज़हब सिखाता है अमन के साथ रहना, खलूस के साथ रहना, एक दूसरे की मदद करना, खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारना और लोगों को खुशी पहुंचाना। ये आपको मज़हब पैगाम देता है। फिर वो चाहे कोई भी मज़हब हो, फिर वो चाहे मुस्लिम मज़हब हो, वो हिंदू मज़हब हो, वो दूसरा गैर मज़हब हो, हर मज़हब आपको सिखाता है मोहब्बत के साथ पेश आना। कोई मज़हब नहीं सिखाता आपको साथ कि झूठ बोलो, लोगों से झगड़ा करो, फसाद करो, दंगा करो। कोई मज़हब नहीं सिखाता। हर मज़हब बेहतर, हर मज़हब बेस्ट है, हर मज़हब अपनी जगह बेहतर है। हर मज़हब अच्छाई की शिक्षा देता है, अच्छी बातों की तरफ तरगीब देता है, अच्छी बातें सिखाता है, लड़ाई झगड़ों से दूर रखता है, आपको सच बोलने की तरगीब देता है, आपको सच बोलना सिखाता है, लोगों में टकराव नहीं सिखाता। मज़हब कभी भी टकराव नहीं सिखाता, मज़हब आपको दूरियां नहीं सिखाता, मज़हब बाहमी जोल सिखाता है, एक दूसरे के साथ खुशी से ज़िंदगी गुजारना सिखाता है। मज़हब यही पैगाम पहुंचाता है। फिर मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, मज़हब के नाम पर लड़ाई किस बात की? देखा जाता है, समाचारों में देखा जाता है, टीवी पर न्यूज़ देखी जाती है, अखबारों में देखा जाता है, फ़ोटोज़ देखी जाती हैं, फ़लाना जगह आगजनी कर दी गई, फ़लाना जगह झगड़े हो गए, फ़लाना जगह पथराव हो गया, लाठीचार्ज हो गया। हम बहुत सी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, फ़लाना 2 मज़हबों में 2 गुटों में दंगा हो गया, 2 गुटों में झगड़ा हो गया। ये झगड़ा किस बात का? ये झगड़ा उन लोगों का है, जो सचमुच मज़हब को फॉलो ही नहीं करते हैं, जिनको मज़हब से कुछ लेना देना ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ दंगा करना है, क्योंकि उनकी नफ्स उन्हें यही काम करवाने के लिए तरगीब देती है, उनकी नफ्स उनसे यही काम चाहती है। वो लोग अपवाद हैं जो दंगा करते हैं, फसाद करते हैं। सचमुच वो धर्म को, मज़हब को फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपने मज़हब को फॉलो करना है। हमारा मज़हब सिखाता है अमन, हमारा मज़हब सिखाता है शांति, बाहमी मेल जोल, इखलास के साथ पेश आना, मोहब्बत के साथ पेश आना, एक दूसरे की मदद के साथ पेश आना, वतन की तरक्की के साथ पेश आना। यही हमारा मज़हब हमें यही पैगाम देता है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इसी ही पैगाम पर हमेशा अमल करेंगे। और यही शिक्षा, यही मैसेज हम दूसरे मज़हब तक, दूसरे दोस्तों तक, दूसरे भाइयों तक भी यही मैसेज हम हमेशा पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे कि हमारा मज़हब, हम जिस मज़हब को फॉलो करते हैं, हमारा मज़हब, हम सब का मज़हब हमें यही शिक्षा देता है, हमें यही पैगाम पहुंचाता है कि हमें एक दूसरे के बाहमी मेल जोल के साथ पेश आना है, और हमें किसी भी तरह के झूठ, दंगे, फसाद, झगड़ों से हमेशा के लिए दूर रहना है। हमें ना सिर्फ अपनी तरक्की, बल्कि हमें इस मुल्क की, अपने वतन की तरक्की के लिए हमेशा आगे रहना है। हमारा मज़हब हमें यही पैगाम पहुंचाता है। उम्मीद करता हूं आपको तिलोक चंद महरूम का ये पैगाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं कि इम्तिहान से अगर आपको ये 4 लाइन का बंद दे दिया जाए, ये 4 मिसरों का बंद, ये रुबाई आपको दे दी जाए, और आपसे इसका मफ़हूम पूछा जाए, तो आप इसका मफ़हूम अच्छी तरह से पेश कर पाएंगे। आपको सबसे पहले इसका सियाक़ो सिबाक लिखना होता है। सियाक़ो सिबाक में आप लिखेंगे कि दिए गए 4 मंदरजा वाला मिसरे हमारे निसाब नवाए उर्दू की चैप्टर के निसाब के सबक रुबाइयात से लिया गया है, जिसके शायर तिलोक चंद महरूम हैं। उसके बाद आप इसका तशरीह में पूरा लिख देंगे। तशरीह में जो बात आपको समझ में आती है, जितनी बात आपको समझाई गई है कि मज़हब की ज़बां पर है नकोई का प्याम, हुस्ने अमल और रास्त गोई का प्याम। मज़हब के नाम पर लड़ाई कैसी, मज़हब देता है सुलह जोई का प्याम। तो शायर ये कहना चाहते हैं कि मज़हब के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें मज़हब के नाम पर हमेशा एकता रखनी चाहिए। हमें अपनी और वतन की तरक्की के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। ये बात इस बंद में शायर समझाना चाहते हैं, ये बात शायर इस रुबाई में समझाना चाहते हैं। पूरी बात तफसील से आप जितनी भी डिटेल में आप लिख सकते हैं, जितना आपसे उस वक्त, उस बंद में, उस क्वेश्चन में, उस सवाल में आपसे पूछा जाए, जितने वर्ड की
क्वांटिटी पर आपको सवाल पूछा जाए आपको उतना ही उसका जवाब देना है। ऐसा नहीं कि सर ने आधे घंटे का लेक्चर दिया है तो आप पूरी 15 कॉपी उसमें भर के आएँ, सही ऐसा नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ उतनी ही बात लिखनी है जितना आपसे पूछा जाए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। खुदा हाफिज़।